तो ये तो तमाम इदारे जानते हैं कि गैर कानूनी काम हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लगातार हो रहा है। कोर्ट से रजू करने के बावजूद, उनसे रजू करने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं हो रहा सर? वही वाली बात, जैसे पाकिस्तान का मामला है तो यहाँ तो फौरन एक्शन होना चाहिए था सर। देखिए, वही तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जो सबको एप्लीकेशन दी, सीनियर ऑफिसर्स को और एसएचओ से स्टार्ट हुआ था, और जो सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दी, तो जब मैंने उनको एप्लीकेशन भेजी और उनको एप्लीकेशन मिल गई, उनका जवाब भी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीगली जो है, लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है वो उसमें बाउंड हो गए। जब कोई एप्लीकेशन किसी अधिकारी को मिल जाती है और वो रिसीव कर लेता है और उसका जवाब भी दे देता है कि जी हमें मिल गई है, हम फर्दर प्रोसीडिंग के लिए आगे भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लीगली बाउंड हो गया है और उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो गई है। बाकी हमें परवाह नहीं कि वो कार्रवाई करे ना करे, वो तो हम कोर्ट में इससे करा लेंगे कार्रवाई। ऑनरेबल कोर्ट सुनने के बाद उसमें जरूर जुडिशियल माइंड से सुनने के बाद, हमारी इंडियन जुडिशरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो सुनने के बाद जो है उस पर कार्रवाई करती है। तो देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के, लेकिन जुडिशरी हमारी स्ट्रॉन्ग इतनी है कि चाहे वो उन पे एलिगेशन फर्जी है या सही है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर को जुडिशरी सिस्टम ने जेल में डाल रखा है। अभी पुलिस उस पे है, ईडी की डिमांड पे और पूछताछ पे है। तो ये एक उदाहरण तो है जुडिशरी का। हमारे भारत की बड़े बड़े मंत्री लोग भी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी, सुब्रत राय जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का मालिक था, कुछ टाइम के लिए तो बच सकता है इंसान, लेकिन पैसे के दल पे ऐसा नहीं है कि सारा ही सिस्टम खराब है। सारा सिस्टम खराब नहीं है, कुछ एक दो लोग होते हैं ऐसे जो अपने पर्सनल उसके लिए थोड़े बहुत अपने फर्ज से वो हट जाते हैं, किसी लालच में, किसी बहकावे में या किसी साठगांठ को लेकर के। बट हमारा न्यायिक सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो अधिकारी हैं, भारत के अधिकारी, वो बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं और वो बहुत होनेस्ट हैं और वो काम करने में सक्षम है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि समय लगता है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो गई है, तो इस पे काम जरूर होगा और हम इसको जेल पहुंचा के रहेंगे और इसको कम से कम जो है, मैंने कहा था आपको, 5 साल की जेल में कराऊंगा इसको। अच्छा सर, सवाल ये है कि जैसे आपने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें सिर्फ पुलिस को पार्टी बनाया हुआ है या सीमा सच्चर नेत्रपाल को भी पार्टी बनाया हुआ है? नहीं, उसमें एक नंबर पे तो जो है वो सीमा ही है, क्योंकि मैन अक्यूज्ड तो वही है। अगर वो ठीक होती तो इतनी नौबत ही ना आती। तो मैन अक्यूज्ड तो सीमा है, सेकंड नंबर पे उतना ही पार्ट सचिन का है और उतना ही पार्ट जो है नेत्रपाल का है, और उसके अलावा हमने 3 लोगों को और रखा है उसके अंदर। तो उन 3 लोग में कौन कौन हो सकता है वो हम देखेंगे कि कौन कौन हो सकता है, किसका रोल है, किसका रोल पाया जाएगा, क्योंकि तो अभी इसका मतलब ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन में फरमाते हैं कि गुलाम हैदर की बीवी है और सचिन की बीवी बोला जा रहा है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, सचिन के बच्चे बोले जा रहे हैं। इस तरह कई जगहों पर इन्होंने 420 की है, गलत बयानी की है। तो आपका केस अदालत ने एडमिट कर लिया। अब इन एलिगेशन के ऊपर जो आपने इल्जाम लगाया या आपने जो कोर्ट में एक बात रखी अपनी, अब इनको उन्होंने साबित करना है कि हमने जो मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं वो गलत है और हमारे पास ये सबूत है, जी हम तो गुलाम हैदर का नाम कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब साबित करना उनका काम है, आपने तो अपना केस रख दिया अदालत के सामने। देखिए, अब सीमा हैदर के मुंह में चकुंदर फंसा दी मैंने, और सचिन के मुंह में चकुंदर का बाप फंसा दिया है, ठीक है, और नेत्र का पाल के मुंह में भी चकुंदर फंस चुकी है। अब वो उनको बाहर निकालेंगे तो उनके लिए दिक्कत है और उनको अंदर ले जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत है। अगर वो यूं कहेंगे कि अगर वो सचिन या ये सीमा गुलाम हैदर ये कहेगी कि जी कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं, तो आपने बेल एप्लीकेशन में अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा है। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट्स हैं और जो बेल के ऑर्डर है उसके अंदर आपने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ दिखाया है। जब पुलिस ने आपको पकड़ा, तो जब पुलिस ने आपके बयान दिए, तो उसके अंदर एफआईआर के अंदर जो आपने लिखवाया कि जी मैं फला फला हूँ, फला फला गांव की फला फला वाइफ, मैं फला व्यक्ति की, उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ आपने बताया, तो वो झूठ क्यों बोला? तो जब भी 420 लगेगी।
मोमेन साहब, सर एक चीज ये है कि जैसे ये तो मैं पूरी पूरी कर लेता हूँ। जब भी 420 लगेगी, अगर वो ये कहेगी जनाब कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, तो भारत की जनता उसको फिर जो है गलत बयानी करने पे उसको सीधा कर देगी कि अगर तू गुलाम की वाइफ थी तो फिर तू कैसे कह रही है कि मैं सचिन से एनिवर्सरी मना रही हूँ और मेरे से शादी होती। वो दोनों तरफ फंस चुकी है, उसको रास्ता नहीं है। उसको मुंह बोला भाई, क्या मुंह बोला भाई ना निकाल सकता, ना मुंह बोला कुछ कोई कोई जीजा निकाल सकता, ना मुंह बोला कोई रिश्तेदार निकाल सकता, उसको कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता। वो ऐसी बुरी तरह फंस गई है। अब उसका रास्ता सिर्फ जेल है, वो जेल जाएगी और ये बच्चे जो हैं वो हैदर को मिलेंगे। सर मेरा एक ये सवाल था, वो ये भी आके कह सकते हैं कि देखें जी, गुलाम हैदर का जहां हमने नाम इस्तेमाल किया था वो तो 1 साल पुरानी बात है। 1 साल पहले हमने नाम इस्तेमाल किया था। शादी को नहीं मानते, आप नेपाल वाली शादी को ना माने। अब तो हमने हिंदू रीति रिवाज के तहत 7 फेरे दोबारा से ले लिए हैं, शादी फिर से कर ली है। तो अब तो सचिन की बीवी है, वो जो बात हो गई वो तो किस्सा पुराना हो गया। रात गई बात गई। अब इस पे आए आप, जो आज की शादी है इसको कबूल करें, कोर्ट से ये आके कहते हैं, फिर क्या होगा? 3 चीजें सिर्फ एक बार होती हैं। एक तो इंसान का जन्म, इंसान अपनी माँ की कोख से एक बार ही पैदा होता है। पैदा होने के बाद वो कहने लगे जी मैं एक बार दोबारा फिर पैदा हो रहा हूं, तो वो इम्पॉसिबल है। उसका जन्म एक बार होता है, उसकी मैरिज एक बार होती है और उसकी मौत एक बार होती है। ये 3 चीजें जो अनअवॉइडेबल है। तो जो सारी दुनिया को पता है कि उसने 12/3/2024 को जो एनिवर्सरी मनाई, उसने एनिवर्सरी मनाई है। यानी कि वो कहती है कि 12/3/2023 को नेपाल में शादी कर ली थी। तो वो कोज ऑफ एक्शन कानून की भाषा में जो शुरू हुआ, वो 12/3/2023 को नेपाल में कहती है शादी कर ली, वहां से शुरू हुआ। तो और 12/3/2024 को 1 साल बाद जो एनिवर्सरी मनाई है, वो एनिवर्सरी है। सारी दुनिया के लोग गवाह है और वो ऑनलाइन हुई है, रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो है, सब कुछ है। ठीक है ना? तो वो इसकी बात नहीं चलने की किसी भी रूप में। और इसके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें अंदर खुद एडमिशन कर रही है कि मैंने आज एनिवर्सरी करी और मैंने फला फला दिन जो है इससे शादी करी थी। तो कोर्ट सारी एविडेंस आएंगी। सर कई वीडियोस में ये भी कह रही है कि चलो जी पुरानी वाली बात को भूल जाए। अब तो मैंने हिंदू रीति रिवाज के तहत गवाहों की मौजूदगी में, पंडित की मौजूदगी में, मुंह बोले भाई की मौजूदगी में, सबकी मौजूदगी में मैंने तो शादी कर ली है। अब तो हिंदू रीति रिवाज के तहत हो चुकी है। तो क्या आप चूंकि भारत में रहते हैं, आपके मुल्क में अक्सरियत है हिंदू, तो कभी आप देखा एनिवर्सरी किस तरह मनाई जाती हो जिस तरह उसने मनाई है? कल की हमारी कोर्ट की छुट्टी है, कोई हमारा सरकारी कोई गुड फ्राइडे शायद गुड फ्राइडे की शायद छुट्टी है या कुछ और क्वेश्चन है, मेरे नॉलेज में शायद गुड फ्राइडे है। तो कल की छुट्टी है। सैटरडे को कोर्ट वैसे बंद होते हैं, सैटरडे संडे भी छुट्टी है। 2 दिन रुक जाओ आप, इसका जवाब मिल जाएगा आपको।